बोलो श्याम श्याम राम। में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है, दोनों सुख के सागर है, दोनों पूरन नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है एक तो नाम। चाहे कृष्ण को श्याम श्याम बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। जग सुंदर है दोनों, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक भीर दिल के गावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक भीर दिल के गावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है तो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। एक पापी कंस संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। एक पापी कंस संहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों दीन के दुख हरते हैं, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। Bye.
है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोल राम राम राम, बोल राम राम राम। कितने सुंदर है दो नाम, चाहे बोल राम राम राम, बोल श्याम श्याम श्याम, बोल राम राम राम, बोल श्याम श्याम श्याम, बोल भोले बिहारी लाल की जय, साल सरकार की जय। प्रेम से बोल दीजिए भागवत महापुराण की जय। हमारे परम पूजनीय वंदनीय परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री महाराज जी का आगमन मंच पे हो चुका है। आइए उनके बुखार बिंदु से कथा को सुन करके पुण्य के भागी बनाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हरि हरि ओम। जय श्री राधे, हरि ओम हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री राधे, हरि ओम। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृदेव गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रजप्रियम्। कृष्णं द्वैपायने वन्दे,
वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं जगत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय दिनं प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशे विभूषितकरानमनीरदाभात् पीताम्बरधरोबिन्दफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रम् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णं तोदीयं पदपङ्कजपञ्जरं ते अध्यैव मे विशतमानस्य राजहंसः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं हे गुरुदेव जी महाराज, बैठे हुए इस हृदय के अंधकार को आप गुरु के माध्यम से उसका शमन करें और रूप के माध्यम से प्रकाशित करें। आखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं देवं तस्मै श्री गुरुवे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मृत में तदेवा गोविंद नामो धर्मात्मेति कामा बिल गोप कन्या मुरारी पाला कृत चेत बुद्धि गोविंद नामो धर्मात्मेति हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखम शयाना देवी नामान विष्णु हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव बाल कृष्ण भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवांशित कल्पतरु श्री त्रिनिंदित पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजित सभी संत वृंद विद्वत्वरण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्री वृंद भक्तिमती स्नेहमयी मातृश्री उपस्थित हम लोगों की कथा में परम आदरणीय कथावाचक बहुत सुंदर कथावाचक हरिओम शुक्ला जी भी पधारे हैं और अपने स्थान पर विराजमान हैं। व्यासपीठ से अनंत साधुवाद कि भाग्योदय न बहुजन्म समर्पिते सत्संगम च लभते पुरखो यदा भय अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदांधकार नाशम विद्याय हि तदोदयते विवेकः भाग्योदय बहुजन्म समर्पितेन माई बाप
अनंत जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो ऐसे श्रीमद् भागवत कथा जी में रुचि हो पाती है। जैसे कि हमारे सहजमान संजय श्रीवास्तव जी हैं, उनकी सुशील भार्या निरुपमा श्रीवास्तव जी और भरतलाल जैसे प्यारे भाई राजेंद्र श्रीवास्तव जी, उनकी भार्या शालिनी श्रीवास्तव और दामाद बाबू भी हैं अमीश जी, अमीश श्रीवास्तव, बिटिया रानी भी सलोनी। अनंत जन्मों के इनके भाग्य उदय हुए और कृतार्थ तो इनकी माँ है, क्योंकि माता पिता के किए हुए कर्मों का फल जो है बाल बच्चे प्राप्त करते हैं, बेटा बेटी पाते हैं। तो हमारे संजय श्रीवास्तव जी के जो माता है प्रभावती देवी, उनके अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए तो आज संजय जी, निरुपमा, राजन जी, शालिनी, अमीश बाबू, सलोनी, इन सभी लोगों के पुण्य आज उदय हुए हैं जो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा में रुचि हो पा रही है। अन्यथा माई बाप ऐसी कथा कहाँ हमें प्राप्त हो। और ये रस सिंधु की बिंदु अगर गिर रही है, जो ही प्राप्त हो जाए, जो मिल जाए, उसे हमें क्या करनी है? रोकनी है अपने आप से, क्योंकि ये मिलने वाला नहीं है। हाँ, कई देखे यहाँ ठाकुर जी बातें कथा, वहाँ ठाकुर जी कथा कहे, कितना कथा सुने भैया, कथा ही तो सुन रहे हैं, कथा सुन ही रहे हैं और जो है आपको ज्ञान नहीं हुआ और वैराग्य नहीं हुआ तो फिर कथा सुनने से फायदा क्या? ज्ञान हो जाए और ज्ञान के माध्यम से वैराग्य हो जाए। माई बाप कौन वाला वैराग्य? घर छोड़ करके भाग जाने वाला, जंगल में मोह से छूट जाने वाला वैराग्य। अब मोह क्या है? बेटा के मोह में पड़ के, बेटी के मोह में पड़ के, पत्नी के मोह में पड़ के हम पाप करते हैं। हम पाप करते हैं। कैसा पाप? तो अपने बाग बाड़ी से हम किसी को आहत पहुंचा देते हैं। अपने बाग बाड़ी से हम दूसरे को तकलीफ पहुंचा देते हैं। भाई बाबा, पुत्र के मोह में हम दूसरे की हृदय को दुखाते हैं और यहाँ नतीजा यहाँ तक भी आ जाती है, घर परिवार के मोह में फंस करके जीव दूसरे का गला भी काट देता है। तो ऐसे मोह को त्यागना जरूरी है कि नहीं है? है ना? हमें त्यागना चाहिए, मोह को त्यागना चाहिए हमेशा, और प्रेम सबसे करने चाहिए। माई बाप अगर प्रेम सबसे हो जाए ना तो एगो आपर बेटा अपने नहीं लगे कि सबसे बेटा जो भाई हमरे बेटा के समान है, सब अपने लगेंगे। जब प्रेम होगा तो सब लोग अपने दिखने लगेंगे, अपने लगने लगेंगे। प्रेम श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्पितेन
संगमम चलबते पुरखो यदा में अज्ञान है कृत मोहमदांधकारनाशं विद्याय हि तदुदयते विवेकः। कितने लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखने आते हैं कथा। माई बाप ये अपराध है, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखने का। ये भगवान भागवत जी की कथा है और अमृतमय है, जो मैंने आप लोगों से पहले बताया कि सुख जी के मुख लगने से ये जो है पृथ्वी लोक में ये कथा आई। तो इन्हें हम पान करें, रस पान करें, क्योंकि इसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है, पीते जाइए। जो मिल रहा है, भगवान शिव जी के बारात लोग गए थे, खूब मैंगो जूस पिए, खूब संतरा का जूस पिए, हैं? पता ना किसी को मिठाई मिला कि नहीं मिला, कितने लोग भूत को देखकर भाग गए हैं। आँख नहीं, डाक नहीं, हैं बुआ, ये सब गए हुए थे। कितने लोग तो भाई डर के मारे भाग गए, कुछ खाए ही नहीं। प्रेम सूर्यवान कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर कथा। हम जब मंदिर को जाए, माई बाबा मैंने बताया था कि सायंकाल के समय में अब तो कितने लोग हैं, हम देखे भी अपने आँख से। बड़ा वाला एक मंदिर है, वहाँ पे पचपेड़वा में क्रॉसिंग है, उसी के बगल में। वहाँ तो कुछ बाबूजी लोग जाते हैं, रिटायर हैं अपने नौकरी से, जाते हैं लोग कीर्तन भजन करने। माई बाप हम तो वहाँ देखे कि एक लोटा जल भर करके ले जाएंगे असमवा शाम के समय में महादेव जी के ऊपर जाकर के गिराएंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे काहे का हर हर महादेव? सवेरे कर लीजिए, सवेरे कीजिए, शाम को जाइए, बड़े प्रेम से दिया दिलाइए और लेकर के चले जाते हैं, लेकर के चले जाते हैं लड्डू या पेड़ा। वो भी व्यवस्था न रहे तो गुड़ लेकर जाते हैं। अब प्रतिमाओं के मुख में चिपका करके भोलेनाथ के ऊपर लगा करके चले आते हैं। नतीजा क्या होती है कि वो तो लगा करके चल दिए, वो तो लगा करके चल दिए, उसके बाद चीचियां जो है सेवा करना शुरू कर देते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी मंदिर में रहेंगे, बाकी दिन भाग जाते हैं। क्या बाकी दिन भाग जाते हैं? नहीं रहते हैं। वो भी बेचारे बैठकर इंतजार करते हैं कि कब मंगलवार फिर कब आवे। रोज जाइए, ये हमारा परम धर्म है। हम मंदिर रोज जाए, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा में लड्डू की व्यवस्था नहीं है, हो दोना में खूब सुंदर प्रसाद, मगर प्रसाद की व्यवस्था ना हो तो मिश्री और किशमिश की दाना को ले जाकर के उनको मुख में गुड़ ले जाकर के मुख में चिपकाते हैं। उसके बजाय प्यारा सा कटोरी दोना ले लीजिए, उसमें भोग रख करके प्रसाद पवाइए, भगवान को प्रसाद पवाइए। पूजा के लिए प्रतिमा के सामने बैठ जाएंगे, अब बैठ करके तब पूजा करते हैं। प्रतिमा के ठीक या तो एक हाथ दाएं बैठ जाए या एक हाथ बाएं बैठ जाए, क्योंकि सन्मुख श्री हनुमान जी महाराज रहते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, सबका प्रताप एक एक युग में रहा, लेकिन हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा।
चारों दिनों में प्रताप है। तो हनुमान जी मंदिर के ठीक दरवाजे पर विराजमान रहते हैं, इसलिए एक हाथ किनारे हम हट करके तब साष्टांग प्रणाम करें, नहीं तो हनुमान जी की तरफ पैर चला जाता है हम लोगों का। इसलिए हम या तो एक हाथ दाहिने हो जाए या एक हाथ बाएं हो जाए, तब साष्टांग प्रणाम करें, सुंदर से भोग लगावे, सुंदर से कीर्तन करें। एक पूजन की विधि है। प्रेम श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय। बड़ी ढीले आप लोग बोलते हैं, हैं? आज तो एकादशी है, आज कौन सी एकादशी है? देव उठनी एकादशी है। कितने लोग व्रत रहते हैं? उड़ाइए पूरे पूरे हाथ उठाइए। बहुत सुंदर जानी चाहिए एकादशी का व्रत। सब व्रत में सब लोगों का, स्त्रियों का किया हुआ जो व्रत है सब में विभक्त हो सकता है, सब बट जाता है, लेकिन एकादशी का ऐसा व्रत है जो स्वयं अपने के लिए ही किया जाता है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करनी चाहिए। और आज और भी एक चीज है, क्या है? तुलसी विवाह। प्रेम श्री वृंदा महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। और हमने बताया ना कि शालिग्राम भगवान कहाँ मिलते हैं? दुनिया के किसी कोने में शालिग्राम भगवान नहीं मिलेंगे। आप जा करके देख लीजिए, जब मिलेंगे तब त्रिवेणी दामोदर कुंड में मिलेंगे शालिग्राम महाराज। सभी लोग कीर्तन बड़ा ढीले बोल रहे हैं। आज लग रहा है एकादशी जो लोग भूखे हैं, सुबह से कुछ पाए हुए नहीं होंगे, तो धीरे कीर्तन नहीं बोलना है, थोड़ा जम करके बोला जाए। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय गोविंद हरे
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे 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 कृपा कृष्ण कृपा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। हमने आप लोगों से कथा हमने सुनाई थी कि इस पवित्र भूमि पर जिस प्रकार हम लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ठीक ही इसी प्रकार से पुराणों के विद्या में और इस सृष्टि का जो केंद्र है, इस विश्व का सृष्टि का जो केंद्र है, उसका नाम क्या है? आज हम 3 दिन से बता रहे हैं। क्या है? नैमिषारण। उसी नैमिषारण में 88,000 गृहस्थ संत बैठे हुए, ब्राह्मण संत, और श्री सूत जी महाराज के मुख से कथा सुन करके गदगद हो रहे हैं। और यही कथा राजर्षि परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से इस कथा का रसपान करके, इस कथा को पी करके गदगद हो रहे हैं। और वही कथा हम लोग ऐसे पवित्र भूमि पर बैठ करके इस कथा को हम लोग सुन रहे हैं कि पी रहे हैं, कथा को पी रहे हैं। पिबतम भागवतम रसमालयम। पीने सुनने का तो कहीं लिखा ही नहीं है। पीजिए पीजिए,
जितना हो पावे जहां तक मिल जाए। ये नहीं सोचनी है कि कभी उस व्यास जी की हमने सुनी, यहाँ सुनी कथा, वहां सुनी, अरे कहीं सुने, सुनते रहिए जब तक वैराग्य मन में न आ जाए। माई बाप वैराग्य घर छोड़ करके भागने वाला वैराग्य नहीं, जो घर में बैठे बैठे हम मोह से परे हो जाए, प्रेम सबसे करें, ऐसा वैराग्य हमें प्राप्त हो जाए। सबका भरण पोषण करें, भरण पोषण करते हुए और प्रभु का चिंतन हमेशा हमारे मन में बन जाए, ऐसा वैराग्य कि चिंता कभी पास में ना आए, चिंता से हम परे हो और चिंतन बढ़े। ये हमारी श्री मद्भागवत कथा उपदेश करती है बार बार की चिंता मिटाओ और चिंतन बढ़ाओ, चिंतन करो, भगवान की चिंतन करो जितना हो पावे। इस सिंधु का रस बिंदु का पान करें, पी लीजिए। शंकर पार्वती चले जा रहे थे, मैंने आप लोगों से कथा में बताई, शंकर पार्वती चले जा रहे थे, भगवान की कथा हुई थी पवित्र स्थल पर। वह भगवान तो लौटने लगे, माता पार्वती पूछी क्यों बाबा क्यों लौट रहे हो? शंकर जी कभी लौट कर इधर जाए कभी उधर जाए, क्यों लौट रहे हो? माता पार्वती से भगवान कहे कि तुम भी लौट लो, क्योंकि यहाँ पे भगवान नारायण की कथा हुई थी, श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई थी, हमारे जो परम ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, उनकी कथा हुई थी, इसलिए मैं लौट रहा हूँ। 10,000 वर्ष पहले कथा हुई थी, बताइए कितना समय निकल गया था। ऐसे पवित्र भूमि पे हम बैठ करके कथा को सुन रहे हैं। शौनकादिक ऋषियों को लक्ष्य करके श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। 88,000 संतों में से एक संत खड़े हुए और प्रश्न किए, ये बताइए महाराज, हे सूत जी, आप तो वेद वेदांग के आप ज्ञाता हैं, आप वेदों को जानने वाले हैं, वेद और वेदांग के ज्ञाता हैं। जिज्ञासा बस मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमें बताइए कि क्या भगवान किसी को मारते हैं और भगवान किसी को बचाते हैं? भगवान किसी को मारते हैं, भगवान किसी को बचाते हैं, तो भगवान किसी को मारते भी नहीं है, किसी को बचाते भी नहीं। भगवान तो भेज दिया, लोग कहते हैं कि क्या लेकर के आए हैं, क्या लेकर के जाना है, माई बाप भाग्य लेकर के आए हैं। गलत कार्यों में हमारी मन लगी रहेगी तो उत्तम लोक कहां से प्राप्त होगा? उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। मालिक ड्राइवर को गाड़ी दे दिया कि लो गाड़ी चलाओ, अब वह रोड पे जब चलाएगा तब तक तो सुरक्षित रहेगा, और जब दाएं बाएं, जब रोड के दाएं बाएं जब ज्यादा लेकर के जाएगा तो खाई में तो गिर ही जाना है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने भेजा कि जाओ और अपने गाड़ी को स्वयं चलाओ, गाड़ी को चलाओ, गाड़ी को। अब हम जैसा कर्म कर ले, अगर हम अच्छे रास्ते को पकड़ करके चलेंगे तो भाग्य अच्छा होगा,
बुरे रास्ते को पकड़ करके चलेंगे, यानी कि जब हम रोड के किनारे होकर के चलेंगे तो पैर में कीड़ा लगना ही है और गाड़ी जो है जाकर खाई में गिरनी ही है, ये कोई रोक ही नहीं सकता। तो प्रभु ने भेजा है कि जाओ सत्संग करना। कि बता तेरे मुख से कौन बोलता है, ये तू बोलता है, ये तू बोलता है कि कौन बोलता है। बता तेरे मुख से कौन बोलता है, बता तेरे मुख से कौन बोलता है। कोई बताएगा? कुछ समझने की बात है। बड़ी समझने की विषय है। परम आदरणीय हम लोगों के यज्ञ में एक श्रीमान, एक ऋषि का नाम आप लोग सुने होंगे, भारद्वाज। उन्हीं ऋषि के समान बिल्कुल परमहंस सात्विक आज हम लोगों के यज्ञ में पधारे हैं, आए हुए हैं। पढ़ाई एक बार इनके लिए जोर से ताली बज जाए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री नारायण भगवान की जय। हमारे बड़े प्रिय हैं, वंदनीय हैं, क्योंकि बड़ी वृत्त व्ययी है, परमित भाषी है और सबको सुख प्रदान करते हैं। इनके बागवानी से आज तक कोई आहत हुआ ही नहीं, किसी को आहत पहुंची ही नहीं। बिल्कुल संत के समान, संत के भांति ऐसे महापुरुष को व्यास पीठ से बारंबार सत सत नमन साधुवाद। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय। संतों ने प्रार्थना किया, संतों ने प्रश्न किया। 88,000 शताधिक ऋषियों में से एक ऋषि प्रश्न किए, बताइए प्रभु भगवान किसको मारता है और भगवान किसको जिलाता है? सूत जी महाराज यह प्रश्न सुन करके गदगद हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि अपने कर्म से जीव मरता है, अपने कर्म से सुख को भोगता है और जीता भी है। हे राजर्षि परीक्षित, हमें एक कथा याद आ रही है। एक गजेंद्र नाम की हाथी, उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। कितने हाथियों का बल था? 10,000। 10,000 हाथियों का बल था। हाँ, अपने शक्ति की घमंड करता था वह हाथी और छोटे मोटे जीवों को कहता था, सुनो, घबराना नहीं, घबराना नहीं। अगर कोई समस्या आवे तो आप बताना, चिंता बिल्कुल मत करना कभी भी। कोई समस्या आवे तो जरूर बताना। अगर कोई कुछ कहे तो हम बताना। लोग कहते हैं ना, कहीं मान लीजिए झगड़ा हो जाता तो लोग कहते हैं कि चिन्हत नहीं था, हमको पहचान नहीं गए हैं, हम कौन हैं? लोग कहते हैं हमको पहचान नहीं रहे हम कौन हैं।
माई बाप ठीक वही भाव उस हाथी थे। उस हाथी का जो है 50 जो है पत्नियां और 100 बच्चे पुत्र थे। उस गजेंद्र हाथी की मचल करके जंगल में चलता था। एक बार वह सरोवर स्नान करने का मन बनाया, अपने बच्चों और पत्नियों के साथ सरोवर स्नान के लिए चल दिया। कृष्ण भगवान की जय। अपने पत्नियों और बच्चों के साथ में जल सरोवर में जंगल में भी भ्रमण करने के लिए, जल में स्नान करने के लिए चल दिया। हाथी जंगल में आया, पत्नियां भी आई, बच्चे भी आए, सब आकर के घूम रहे हैं। हाथी कहा कि आप लोग जो है फल खाओ और जो जो खाना है खाओ आप लोग, तब तक मैं इस सरोवर में स्नान कर लूं और स्नान करके मैं भी आता हूं, तब तक तुम लोग कुछ खा लो। बच्चे पत्नियां चली गई जंगल में और गजेंद्र हाथी उस जलाशय में प्रवेश किया। जलाशय में प्रवेश किया और उसी जल में प्रवेश करके किलोल करने लगा। किलोल मतलब खेलना, खूब जल में उथल पुथल होकर के खूब स्नान कर रहा है। कभी ऐसे जाए ऐसे पलट करके जो है स्नान कर रहा है। हाथी खूब सुंदर से स्नान कर रहा है और बाल बच्चे पत्नियां तो जो है अपना जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। गजेंद्र जो था वह तो जल का जीव नहीं है, हाथी तो जल का जीव नहीं है, बाहर का जीव है। लेकिन जल के जीव एक ग्राह था, गोह। देखिए भगवान न किसी को मारते हैं न किसी को बचाते हैं, तो गोह था, ग्राह। अब ग्राह जो है उस गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया और पकड़ करके खींचने लगा जल में। तो गजेंद्र हाथी को अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा कि कोई हमें खींच रहा है। उन्होंने सोचा कि 10,000 हाथियों का बल है, अभी वो समझ नहीं रहा है कि हम कौन हैं। अभी निकलेंगे तो समझेगा कि मैं कौन हूँ। निकलेंगे साथ में वो भी निकल आएगा, कोई होगा जो पकड़ा होगा पैर। लेकिन यहाँ तो गजेंद्र हाथी किलोल कर रहा है। कुछ क्षण के बाद अपने आप को कमजोर महसूस किया। मेरी शक्ति क्या हो रही है? मेरी शक्ति छीन जैसी लग रही है। क्यों छीन हो रही है हमारी? निकालने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जल का जीव ग्राह है, जल में उसका मजबूती ज्यादा है, खींचने लगा पैर को पकड़ करके। अब हाथी को देखा कि तो ग्राह है, वो ये तो पैर को पकड़ लिया है, अब ये छोड़ेगा कैसे? भाई बाप छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा, छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा। कहने का भाव ये है कि संसार में लोग कहते हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे पति है, ये हमारी बेटा है, ये हमारी बेटी है। माई बाबा जब काल सामने आकर के खड़ा हो जाता है ना, तो कोई माई, कोई बाप, कोई भाई, कोई बेटा बेटी, कोई साथ देने वाला नहीं रहता है, कोई साथ देने वाला नहीं रहता है। गजेंद्र हाथी अपने पैर को खींचने लगा, ग्राह जो है अपने मजबूती से जल में खींचने लगा। अब चिल्लाया जोर से, पत्नियां दौड़ी, पत्नियां दौड़ी।
तो मुझे ग्राह ने पकड़ लिया है, अब मुझको खींच करके निकालो आप सब लोग बाहर, मुझे खींचो, मुझको बाहर निकालो। पत्नियां सूर से सूर मिला करके माई बाप खींचने लगी। हाँ, 15-20 दिन खींचते खींचते 15-20 दिन हो गया, पत्नियां खींचते खींचते खींच नहीं पाई। ग्राह छोड़ ही नहीं रहा था, इतना वो भी मजबूत था, जल का जीव था, जल में उसका बल बढ़ गया था। पानी में वो ग्राह उस गजेंद्र को पकड़ा हुआ है। 50 पत्नियां जो है लाख प्रयास की सूर में सूर मिलाकर खींचती रही, 20-25 दिन हो गया खींचते खींचते। पुत्र भी आए और पुत्र भी सूर से सूर कहे कि पिताजी घबराइएगा नहीं, आश्वासन बहुत दिए कि हम लोग अभी आपको बाहर नहीं करते हैं। सूर से सूर मिलाकर पुत्र भी खींचना शुरू किए, लेकिन माई बाप कोई असर नहीं, हाथ निकल ही नहीं पा रहा। 1-1.5 महीना बीत गया, ऐसे ही क्रम चलता रहा, समय निकलता गया। पत्नियां थक गई, बच्चे थक गए, बोले पिताजी, पत्नियां बोली हे पति, आप निकलने वाले नहीं हो, इस जल से नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ग्राह ने पकड़ लिया है। और हम लोग इतना प्रयास किए, अब लगता है कि हम लोगों को घर जानी चाहिए। देखिए माई बाप, पत्नियां कहती है कि अब लगता है कि हम लोगों को जानी चाहिए, क्योंकि आप निकल नहीं पा रहे हो और हम लोगों को भी भूख प्यास भी लगती है, तो हम लोगों को जानी चाहिए। बच्चे भी कहें कि हाँ पिताजी, आप अब नहीं निकल पाओगे। सब लोग बल से अपने थक गए, पीछे मुड़ करके जाने लगे। माई बाप जब पीछे मुड़ करके जाने लगे तो गजेंद्र हाथी देखा। गजेंद्र हाथी को बड़ी तकलीफ हुई, देखा तो कहा कि वो अफसोस किया, बताओ इन्हीं बच्चों के लिए मैं मर रहा था, इन्हीं पत्नियों के लिए आज तक मैं मर रहा था, आज हमारी प्राण संकट में है तो मुझे छोड़ करके जाने का प्रयास कर रहे हैं, छोड़ करके जा रहे हैं। देख करके घबरा गया। देख करके घबरा गया। माई बाप, ये शरीर जब तक साफ सुथरा है ना, साफ सुथरा मतलब समझ रहे हैं, जब तक ये शरीर सुंदर है तब तक सब पूछने वाले हैं। कहने का भाव है कि जब तक ये शरीर अपना सुरक्षित है तब तक सब कुछ ठीक है। इसलिए शास्त्र में वर्णित है, लिखी हुई बातें हैं कि आप अपने देह का तरुजत करिए। तरुजत को तो समझ रहे हैं, संभाल करके रखिए अपने इस शरीर को, क्योंकि जब शरीर सुरक्षित रहेगा तब हम मंदिर जा पाएंगे, शरीर सुरक्षित रहेगा तब हम धाम कर पाएंगे, शरीर सुरक्षित रहेगा तो हम तीर्थ यात्रा भी कर पाएंगे, किसी की सेवा भी कर पाएंगे। जब तक शरीर सही रहता है जीव का, तब तक पूछने वाले बहुत लोग मिलते हैं। जब ये शरीर जब थक जाता है, जब सारी बल क्षीण हो जाती है शरीर से, मृत सज्जा पर जब पड़ जाता है शरीर, उस समय सभी लोग धीरे धीरे साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर 4 पुत्र हैं, एक माँ 4 पुत्रों को पाल सकती है, लेकिन 4 पुत्र मिलकर के एक
पालने में कठिनाई मानते हैं, कठिनाई होती है। चार पुत्र एक माता का एक पिता का जीवन निर्वाह करने में सोचने लगते हैं, आपस में विवाद कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। माई बाप आज वह गजेंद्र हाथी सोचने लगा कि वाह, जब तक मैं सुरक्षित था, जब तक मैं कुछ करने वाला इन लोगों के लिए था, जब तक मैं कुछ करने वाला था इन लोगों के लिए, तब तक तो ये सब लोग मेरे साथ बने रहे, पर आज छोड़ करके जा रहे हैं। जाता हुआ जब वह हाथी गजेंद्र देखा कि अब तो ये बाल बच्चे हमारे पत्नियां अब जा रही हैं, माई बाप सोच करके देखिए कि मरने वाला प्राणी, मरने वाला गजेंद्र हाथी कि जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, वह छोड़ करके हमें जा रही है। बच्चे पत्नी छोड़ करके चले गए। प्रेम से बुलीवाल कृष्ण भगवान की जय। छोड़ करके चले गए। गजेंद्र हाथी रोता रह गया, रोते हुए देखता रह गया। आंख के सामने बच्चे पत्नियां लौट करके चली गई, बच्चे लौट कर चले गए। हाथी देख करके रोता रह गया, मुझे बीच मझधार में छोड़ करके मेरे संतान चले गए। फिर मन में आया कि मैं रोऊं क्यों, कोई न कोई तो जरूर रक्षा करने वाला मिल ही जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्रज्ञ का स्वामी तो कोई न कोई जरूर होगा, जिन्होंने इतना सुंदर पेड़ का, इतना सुंदर फल के पेड़ लगाया है। आम का पेड़, संतरा का पेड़, मौसमी का पेड़, कटहल का पेड़, इतने सुंदर सुंदर फूल पौधे, कोई न कोई तो जरूर होगा जिसकी वजह से ये सारी सृष्टि जो है हरी भरी है। चारों तरफ नजर को घुमा करके देखा और वह गजेंद्र किसी देवता का नाम क्या जाने, गजेंद्र मोक्ष में लिखा हुआ है, किसी देवताओं का नाम नहीं है। क्षेत्रज्ञ के स्वामी का नाम स्मरण किया, क्षेत्रज्ञ के स्वामी का स्मरण किया। कहा कि हे क्षेत्रज्ञ के स्वामी, जो जिन्होंने इस संसार को बनाया, इतने हरे भरे फूल पौधों को जिसने बनाया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज मेरा सहारा बनो। आज मैं बहुत संकट में हूँ। भोले बाबा भी सज धज करके बैठे थे, जाने के लिए माता दुर्गा जी भी बैठी थी, सब लोग बैठे थे, लेकिन हाथी क्या किसी का नाम जाने। माता दुर्गा जी कहेंगी, एक बार दुर्गा जी कह देता तो मैं चली जाती बचाने, लेकिन हाथी किसी देवता का नाम क्या जाने। बाबा भोलेनाथ भी कहे कि एक बार हर हर महादेव कह देता तो भी चला जाता मैं बचाने, लेकिन हाथी किसी देवता का नाम क्या जाने। भगवान विष्णु जो है, भगवान ब्रह्म जो नारायण है, वह नारायण भगवान जब उस गजेंद्र हाथी के जब ये बात को जब सुने तो कहे कि क्षेत्रज्ञ का स्वामी तो मैं हूं। ब्रह्म के मन में आया कि इस क्षेत्रज्ञ का स्वामी का स्मरण किया। कहा कि हे क्षेत्रज्ञ के स्वामी, जो जिन्होंने इस संसार को बनाया, इतने हरे भरे फूल पौधों को जिसने बनाया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज मेरा सहारा बनो। आज मैं बहुत संकट में हूँ। भोले बाबा भी सज धज करके बैठे थे, जाने के लिए माता दुर्गा जी भी बैठी थी, सब लोग बैठे थे,
लेकिन हाथी क्या किसी का नाम जाने। माता दुर्गा जी कही कि एक बार दुर्गा जी कह देता तो मैं चली जाती बचाने, लेकिन हाथी किसी देवता का नाम क्या जाने। बाबा भोलेनाथ भी कहे कि एक बार हर हर महादेव कह देता तो भी चला जाता मैं बचाने, लेकिन हाथी किसी देवता का नाम क्या जाने। भगवान विष्णु जो है, भगवान ब्रह्म ब्रह्म जो नारायण है, वह नारायण भगवान जब उस गजेंद्र हाथी के जब ये बात को जब सुने तो कहे कि क्षेत्रज्ञ का स्वामी तो मैं हूं। ब्रह्म ब्रह्म के मन में आया कि इस क्षेत्रज्ञ का स्वामी तो मैं ही हूं, इसलिए मुझे जानी चाहिए। उस गजेंद्र को बचाने मुझे जानी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का स्वामी विश्व को बनाता है। थोड़ी सी गंभीर हो जाए तो सबका पालन हो जाता है, और थोड़ी सी फिरकुटी टेढ़ी कर लेना तो सब कुछ जय जय श्री सीताराम हो जाता है। सब कुछ प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाता है। माई बाप जैसे क्षेत्रज्ञ के स्वामी का नाम स्मरण किया, जैसे क्षेत्रज्ञ के स्वामी का नाम स्मरण किया वह गजेंद्र, भगवान विष्णु कहे कि हम ही तो क्षेत्रज्ञ के स्वामी हैं, नारायण भगवान कहे कि हम ही तो क्षेत्रज्ञ के स्वामी हैं, मुझे चलना चाहिए, मुझे जानी चाहिए गजेंद्र को बचाने। तो गरुड़ जी को भगवान कहे कि ओ गरुड़ जी, अरे गजेंद्र डूब करके जल में मर जाएगा उसी सरोवर में, पानी में, जरा जल्दी करो, जल्दी चलो, चलना है, गजेंद्र को बचाने चलना है, जल्दी करो। गरुड़ जी कहे कि अच्छा प्रभु थोड़ी सी रुक जाइए, बस मैं अभी आया। गरुड़ जी क्या कहे भगवान से कि थोड़ी सी रुक जाइए, मैं अभी आया। भगवान के मन में हो गया कि ओहो, ये तो मुझको रोक रहा है। गरुड़ जी मुझे कह रहे हैं कि रुक जाइए, मैं अभी आता हूँ, थोड़ा सा मैं अपना श्रृंगार कर लूं तो फिर चला जाए। भगवान कहे कि ग्रास से पहले, इस गजेंद्र से पहले, गजेंद्र हाथी से पहले तो गरुड़ जी को बचाना जरूरी है, क्योंकि अपने अहंकार में ये है, ये समझ रहे हैं कि भगवान मुझे बुला रहे हैं, भगवान को कहीं जाने होती है तो हमको बुला करके बैठ करके मेरे पीठ पे तब जाते हैं। प्रभु ने कहा कि ओ गजेंद्र, ओ गरुड़, जल्दी चलो, वह ग्राह जो है पानी में खींच कर लेकर चला जाएगा गजेंद्र को, गजेंद्र मर जाएगा, जल्दी चलो। सज धज करके गरुड़ जी आए और भगवान से बोले थे ना कि थोड़ी सी रुक जाइए, बस श्रृंगार करके आ ही रहा हूँ, श्रृंगार करके बस आ रहा हूँ। कहने का भाव है माई बाप कि जीव अहंकार में जब फंस जाता है तो भगवान भी साथ नहीं देते हैं, इसलिए अहंकार से परे रहे, काम से परे रहे, मोह से परे रहे, लोभ से परे रहे, काम क्रोध मोह लोभ से परे रहे, अलग रहे। गरुड़ जी सज धज करके आए, भगवान के सामने आकर के बैठ गए और कहे कि प्रभु चला जाए। भगवान ब्रह्म ब्रह्म निर्विकार निर्विशेष ब्रह्म ब्रह्म भगवान नारायण श्री कृष्ण कन्हैया, नारायण भगवान कहे कि ठीक है गरुड़ चलो, चला जाए। अपनी इकन्नी अंगुली, ये अपनी इकन्नी अंगुली गरुड़ जी के पीठ पर रख दिए, गरुड़ जी के पीठ पर रख दिए, कहे कि गरुड़ चलो चला जाए। से बैठ तो जाइए। भगवान कहे कि पहले तुम उड़ करके दिखाओ तो जरा,
जरा उड़ करके दिखाओ। तो गरुड़ जी हंसे, कहे क्या मजाक करते हैं भगवान। भगवान कहे ओ मैं मजाक उजाक नहीं करता साहब, तुम उड़ो तो सही, मान लो मैं बैठ गया हूँ, उड़ो। अब गरुड़ जी पूरे अपने पंख को हिलाते हुए उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, फर 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 अपने पंख को डुला रहे हैं, लेकिन केवल भगवान एक अन्य अंगुली अपना रखे थे, उस कन्नी अंगुली को गरुड़ जी उड़ा नहीं पाए, उठा नहीं पाए। पसीने से थक-बक होकर के भगवान के चरणों में लेट गए। भगवान कहे कि अहंकार करते हैं गरुड़ जी, आप सोचते हैं कि मैं भगवान को लेकर के उड़ता हूँ, आप मुझे लेकर के नहीं उड़ते हो, मैं अपने पंजे से तुम्हें दाब करके ले करके तब उड़ता हूँ, तब जाता हूँ। अहंकार में तुम फंस गए थे। गरुड़ के चरण में गिर करके भगवान से माफी वंदना किया, माफी मांगी, वंदना किया। प्रेम श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रमण सरकार की जय। वंदन किया, स्वागत किया, प्रभु का स्वागत गुणगान किया। भगवान अब उस गजेंद्र हाथी के स्थिति परिस्थिति को देखते हुए तुरंत जो है गरुड़ जी पर विराजमान हुए, आरूढ़ हो गए और कहे कि जल्दी चलो, जल्दी वेग से चलो, चल करके हमें गजेंद्र को बचानी है। भगवान को लेकर के गरुड़ जी उड़े और उड़ते हुए जब चले आ रहे थे आकाश मार्ग से, तब तक जो है गजेंद्र भगवान को देखा। गजेंद्र भगवान को देख करके बस अब सूर्य भी अब जलाशय के अंदर जाने वाली ही थी, तब तक एक कमल का फूल दिखा। कमल का फूल निकाल करके गजेंद्र उन भगवान के सामने ऐसे फैला दिए, भगवान के सामने कर दिए उस कमल के फूल को। भगवान देख करके बड़ी प्रसन्न हुए, आए और हाथी के सूंड को पकड़े और पकड़ करके झोंके से भगवान बाहर खींचे। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कहने का भाव है कि भगवान कहता है कि इस संसार की माया में पड़ करके कोई कुछ नहीं पाया है और न पाएगा, कभी नहीं पाएगा। इसलिए इस संसार के मोह से परे हो जाइए। शास्त्र कहता है कि 8 घंटा खूब बढ़िया ड्यूटी करिए, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करिए, बाल बच्चों का भरण पोषण करिए, 8 घंटा खूब सुंदर से जाकर अपना ड्यूटी करिए, धन कमाइए, अर्जन करिए, राजा होइए, क्योंकि यह आपका धर्म है। लेकिन मोह में मत पड़िए कि मैं इनके बिना नहीं रह सकता। आप इनके बिना जरूर रह सकते हैं, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। भाई बाप, आप इनके बिना जरूर रह सकते हैं। इसलिए कहने का भाव है कि मोह से बिल्कुल निकल करके और प्रेम करिए और सबसे प्रेम करिए, क्योंकि प्रेम जब होता है तो सबसे होता है। दूसरे का बच्चा भी अपने बच्चे के समान नजर आने लगता है जब प्रेम करते हैं। मैंने आपसे बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि शब्द के विषय में न लाल कपड़ा होता है, न पीला कपड़ा होता है, न सफेद कपड़ा होता है। 2 रुपये की रंग में लाल रंग लिया, पहन लिया, हो गए साधु ना, जो बिगड़े हुए कामों को जो साथे हैं। किसी भी ड्रेस में, किसी भी कपड़े में रहे,
किसी भी वस्त्र में रहे उसका हृदय संत का भाव होना चाहिए। बहुत सुंदर उस गजेंद्र के सूंड को पकड़ करके भगवान ने जैसे झटके से बाहर निकाला, वैसे जो ग्राह था वो जो पैर को पकड़ा था वो भी साथ में निकल गया चल के बाहर। और भगवान ने वहां पे ग्राह का भगवान ने अपने चक्र को सुदर्शन को आदेश दिया और सुदर्शन आए और उस ग्राह के गले को काट दिए। प्रेम से बिहारी लाल की जय। जानते हैं भाई बाप, गजेंद्र तो बच गया, गजेंद्र हाथ सागी। भगवान किसको मारते हैं किसको बचाते हैं, तो भगवान किसी को नहीं मारते हैं न किसी को बचाते हैं, का अपने कर्म के ऊपर निर्भर है। मरना जीना जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होता है। उस जो ग्राह था जो गोह था उसमें से उसकी आत्मा निकल करके और भगवान के 7 बार परिक्रमा करके और भगवान के शरीर में समाहित हो गया। प्रेम से बाल कृष्ण भगवान की जय। तो जो भगवान में समाहित हो गया उसकी कौन सी मुक्ति हो गई? सायुज्य मुक्ति। और गजेंद्र को भगवान ने बचा लिया तो गजेंद्र समझा कि हम तो बच गए, प्राण हमारी बच गया। भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, हमने बचाया कहाँ? उसी परिवार में जाओगे ना जो परिवार तुम्हें छोड़ करके चले गए थे। आज तो ग्राह मर गया, एक झटके में मर गया, सारी मुक्ति हो गई। लेकिन तुम बार बार अपने बच्चों में रह करके सोचोगे, ये कुछ समय की कहानी याद करोगे कि हमारे बच्चे और पत्नी छोड़ करके हमको बीच मझधार में प्राणों का अंत हो रहा था, उस समय छोड़ करके चले आए थे। बार बार याद करके मरोगे। इसलिए हमेशा कि सांसों की माला पे सुमरू में सीताराम। गजेंद्र सबका साथ छोड़ दिया और भगवान के कीर्तन में लग गया। कैसे? आप सभी लोग भी गाइएगा साथ। सांसों की माला पे सुमरू में सीताराम।